फिर स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे, दोस्तों आज मैं आप लोग को सबसे बेस्ट जानकारी देने वाला हूं। आखिर अगर आप लोग भी अगर एक यूट्यूबर्स हो और दोस्तों आप लोग यूट्यूब पर वीडियोज बना रहे हो, तो दोस्तों आप लोग को ये चीज़ पता होना चाहिए कि जब हमारा मान लीजिए आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है और दोस्तों अगर आपका चैनल मोनेटाइज अभी नहीं भी हुआ है, होने वाला है या तो फिर कुछ दिन बाद में होगा, तो दोस्तों फिर भी आप लोग ये वीडियो पूरा अंत तक देख करके जाना, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि दोस्तों अगर आप लोग सोचते होंगे कि अगर YouTube पर हम वीडियो जो बनाते हैं किस लिए बनाते हैं, पैसे के लिए। तो दोस्तों आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जब हमारा चैनल मोनेटाइज होता है तो दोस्तों हमें उसमें आपको बैंक डिटेल भी आपको फिल करने पड़ते हैं। और दोस्तों जब तक आप बैंक डिटेल फिल नहीं करते हो तब तक दोस्तों आपके पैसे आपके अकाउंट तक नहीं आएंगे। और दोस्तों इसमें आपको कौन सा बैंक जोड़ना चाहिए, दोस्तों ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको नहीं पता है, वो कोई भी बैंक अकाउंट जाकर के ओपन करा लेते हैं और वही ऐड कर देते हैं अपने यूट्यूब पेमेंट के लिए। तो दोस्तों इसमें काफ़ी दिक्कतें होती है, हमारे $100 होने के बाद भी हमारे पेमेंट हमारे तक नहीं पहुंच पाते और दोस्तों हमें बैंकों में चक्कर लगाते लगाते थक जाते हैं और दोस्तों मेरा पेमेंट जो है वो होल्ड हो जाता है। दोस्तों इसके बारे में आज हम बताने वाले हैं, आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनना। और दोस्तों अगर आप लोग पहली बार आए होंगे तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना यार। तो चलिए दोस्तों हम करते हैं वीडियो को शुरू। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग को हम बताना चाहते हैं कि दोस्तों अगर आप लोग मान लीजिए कि आप लोग अगर ग्रामीण क्षेत्र से हो या तो फिर शहरी क्षेत्र से कहीं से भी हो, तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूट्यूब में हमें यूट्यूब से पेमेंट लेने के लिए हमें एक स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है। और दोस्तों ये स्विफ्ट कोड हमें बहुत ही ज़रूरी होते हैं, यानी कि दोस्तों जैसे कि हमें एक IFSC कोड की ज़रूरत होती है, यानी कि हमें एक बैंकों से दूसरे बैंकों तक पैसे भेजने में जैसे हमें IFSC कोड लगते हैं, दोस्तों उसी तरह से जो पैसे हमारे इंडिया के बाहर से आते हैं, बाहर कंट्री से आते हैं, तो दोस्तों करेंसी में डॉलर में जो आते हैं दोस्तों उसे इंडियन रुपीज़ में करने के लिए दोस्तों हमें स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ता है। यानी कि दोस्तों अगर हमारा स्विफ्ट कोड नहीं रहेगा तो दोस्तों हमें बाहर से पैसे हमारे बैंक तक यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। दोस्तों आपको स्विफ्ट कोड बहुत ज़रूरी होता है। स्विफ्ट कोड के माध्यम से उसे पता चलता है कि पैसे हमें कौन सा कहाँ पर भेजना है, इंडिया में भेजना है या दूसरे कंट्री में भेजना है, कहाँ भेजना है, दोस्तों स्विफ्ट कोड से ही हमें पता चलता है। तो दोस्तों बैंक में बहुत सारे ऐसे बैंक है जो कि आपको स्विफ्ट कोड नहीं देते हैं। तो दोस्तों आपको एक ऐसा बैंक को चॉइस करना जो कि आपको स्विफ्ट कोड के साथ भी मिले और आपको एक अच्छा बैंक भी ढूंढना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब है और आप लोग को पता है कि इसमें पेमेंट लेना बहुत ही मुश्किल होती है। दोस्तों अगर आपका सब चीज़ अच्छा नहीं रहा, अगर आप एक अच्छे बैंक को नहीं जोड़ोगे, तो दोस्तों हो सकता है बहुत सारे हर बैंक में पैसे आते हैं, लेकिन दोस्तों बहुत सारे लेट भी हो जाते हैं और बहुत सारे बैंकों में पैसे फंस भी जाते हैं, फिर से हमें जाकर के रिप्लाई करने पड़ते हैं। दोस्तों हमें बहुत सारा प्रोसेसिंग से गुजरना पड़ता है, तब जाकर हमारे पेमेंट आते हैं। और वो भी दोस्तों मान लीजिए हमारा 21 तारीख को रिलीज होता है पेमेंट, जैसे यूट्यूब रिलीज करता है एडसन, दोस्तों वैसे हमारे अकाउंट में बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो कि 1 से 2 दिन में ही पैसे आ जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे बैंक हैं दोस्तों, जैसे कि दोस्तों पंजाब बैंक हो गया, इंडियन बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, SBI हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया दोस्तों। तो बहुत सारे ऐसे बैंक हैं, ICICI है, HDFC है और सारे एक्सिस बैंक है, बहुत सारे केनरा है, बहुत सारे बैंक है, इलाहाबाद बैंक है। तो दोस्तों आखिर आप एक कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हमें कौन सा बैंक को चूज़ करना चाहिए जो कि हमारे लिए परफेक्ट हो। तो दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, दोस्तों अगर आप लोग भी अगर अभी तक अपने पेमेंट यूट्यूब से नहीं लिए हो, यानी कि आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है या तो फिर होने वाला है, तो दोस्तों आप लोग को मैं आज ऐसे बैंकों के बारे में बताऊंगा दोस्तों, जैसे कि SBI होते हैं दोस्तों, वो भी सबसे बेस्ट बैंक है। लेकिन दोस्तों वहां पर आपको अगर किसी तरह का आप लोग को प्रॉब्लम होता है दोस्तों, किस तरह का आपका पैसे होल्ड होते हैं, किसी तरह का आपको दिक्कत होती है दोस्तों, तो वहां पर आप मैनेजर से जाकर के आपको बात करने में दोस्तों आपको आने की उसका सपोर्ट बहुत कम ही मिलते हैं। क्योंकि दोस्तों जितने भी गवर्नमेंट बैंक है, जितने भी सरकारी बैंक है दोस्तों, उसमें आप अगर आपका किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम है दोस्तों, तो वहां पर हमें क्या होता है कि हमें जल्दी सपोर्ट नहीं मिलते हैं दोस्तों, आपको चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। और वहाँ बहुत सारे बहाने भी, बहुत सारे ऐसे बनाते हैं कि आपको बहाने भी बनाकर आजकल आपको टलाते रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको इस तरह से आपको हमेशा के लिए यूट्यूब जो दोस्तों है ये हमेशा के लिए पेमेंट लेने के लिए, ठीक है, ये नहीं कि 1-2 बार लिए फिर छोड़ देंगे, चलो समझ में नहीं आया। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आपको हमेशा लंबे समय तक आपको पैसे आते रहेंगे और आपको पैसे हमेशा धीरे धीरे आपका बढ़ता ही जाएंगे। तो दोस्तों आपको एक ऐसे बैंक को
चूज़ करना है और दोस्तों आपको एक ऐसे बैंक में आपको एक अकाउंट खुलाना है जो कि हमें सपोर्ट भी मिले और हमारी जो भी समस्या हो वो हमें तुरंत हल हो और मुझे तुरंत मैनेजर से हम बात कर सकें। तो दोस्तों आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए प्राइवेट भी बहुत सारे बैंक हैं, लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को अगर हम चाहे बैंक है और दोस्तों हम उनमें से आपको कुछ ऐसे बैंक के बारे में आप लोग को बताने वाले हैं जो कि दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा आने की हेल्पफुल भी मिलेगा और दोस्तों आपको किसी तरह का चक्कर भी नहीं लगाना होगा। दोस्तों आपका पेमेंट तुरंत 1 से 2 दिन में आपके अकाउंट तक आ जाएगा और आपको कोई भी प्रोसेस से नहीं गुजरना होगा। तो दोस्तों आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि हम जितने भी यूट्यूबर्स हैं दोस्तों, बहुत सारे जितने लोग पेमेंट ले रहे हैं उन सभी से मैं कुछ इस तरह से SMS में या तो फिर कुछ तरह से बातें कर करके मैं बहुत सारे से रिव्यू लिया दोस्तों कि आखिर आप कौन सा बैंक में ले रहे हो, कौन सा बैंक में आपको दिक्कत हो रहा है। तो दोस्तों अधिकतर मुझे जो सबसे अच्छा, सबसे बेहतर जो हमें रिव्यू मिला है दोस्तों, वो हमें सबसे अच्छा एक्सिस बैंक और ICICI बैंक दोस्तों, और उसके बाद HDFC बैंक। दोस्तों आप इन तीनों बैंक में अगर आप खाता ओपन कराते हो यानी अकाउंट ओपन कराते हो दोस्तों, और अगर इन अकाउंट का यानी इन बैंकों का अकाउंट आप लोग अगर ऐड करते हो अपने यूट्यूब में, तो दोस्तों आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों आप लोग इसी बैंक में आप लोग नहीं हो सकता है तो आप लोग अगर आप लोग का खाता कहीं ओपन किया हुआ है तो उसमें भी आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे एक अकाउंट ओपन कराना है, तो दोस्तों सबसे बेस्ट होगा कि आप ICICI बैंक में आप ओपन करा सकते हो, या तो HDFC में करा सकते हो, या तो एक्सिस में करा सकते हो। दोस्तों ये सब बैंक जो है दोस्तों काफ़ी बेहतर है। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं दोस्तों, मैं अपना बहुत सारे लोगों का रिव्यू ले चुका हूँ, बहुत सारे का कमेंट पढ़ चुका हूँ, बहुत सारे से बातचीत भी कर चुका हूँ कि दोस्तों इन सब बैंकों में आपको पेमेंट लेने में किसी तरह का भी दिक्कत नहीं होता है। बहुत आसानी से आपको 1 से 2 दिन में ही आपको पैसे मिल जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग सोच रहे हो कि हमें एक अकाउंट खुलाए, अभी सेविंग अकाउंट आप खुलाना दोस्तों, करंट अभी मत खुलाना, सेविंग में ही आपको एक सेविंग अकाउंट ओपन कराना है। और दोस्तों आप लोग को जैसे कि बहुत सारे ग्रामीण लोग होते हैं जो ग्राम से जो अकाउंट खोलते हैं दोस्तों, ये वाला अकाउंट आपको कभी भी ऐड नहीं करना है। अगर ये अकाउंट आप लोग ग्रामीण क्षेत्रीय वाला अगर आप लोग ऐड करते हो दोस्तों, तो आपका पेमेंट होल्ड हो जाएगा और आपका पेमेंट नहीं आएगा। तो दोस्तों आप लोग को एक ऐसे सिटी वाले बैंक में आप लोग को खाता ओपन कराना है और उसी बैंक का आपको देना है। तो दोस्तों आप लोग जहाँ पर सुविधा नहीं है दोस्तों इन बैंकों का दोस्तों, तो आप लोग को SBI हर जगह देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप लोग SBI का दे सकते हो, इसमें आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं है। लेकिन वही है कि आपको कस्टमर सपोर्ट थोड़ा लेट से मिलता है दोस्तों, और किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन फर्स्ट बार ही दिक्कत हो सकता है, लेकिन दूसरे बार से आपको दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों जिसका सुविधा है वो आप बड़े बैंकों में खुला सकते हैं, और जिसका सुविधा नहीं है तो SBI तो हर जगह अवेलेबल होता ही है। तो दोस्तों आप SBI का डाल सकते हो। और सबसे बेस्ट आपको हम बता ही चुके हैं, सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से आप ICICI खोला लीजिए, या तो HDFC खोला लीजिए, या तो फिर एक्सिस खोला लीजिए। दोस्तों इनमें आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होने वाला है। और दोस्तों सबसे बेस्ट अगर हम मानते हैं तो दोस्तों HDFC में आप खुला सकते हो। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए